आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। एक नज्म मुझे पढ़नी है। आपने बहुत प्यार से सुना, लेकिन मैं अब जिस नज्म को छेड़ने जा रहा हूं वो यकीनन इस वक्त का आपका सबसे बड़ा दर्द है। त्रिपुरा में इबादत गाहों को जलाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री बिल्कुल खामोश हैं। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं। अब आप सबकी जिम्मेदारी पे मैं ये नज्म छेड़ रहा हूं, हाजिर करता हूं। सुनिएगा, सुनो मेरी जान, थोड़ी देर सुनो, पढ़ता हूं, सुनिएगा। इरशाद इरशाद। कि गफलत की नींदों में सोई, सुनिए अब थोड़ा सा मस्ती के साथ सुनिए, मैं अच्छी बात कुछ करने जा रहा हूं। कि गफलत, इसको चुप कराओ यार, क्या कर रहा है ये बच्चा? बेटा या तो बाहर इसको कर दो या तो चुप करा लो। पढ़ता हूं कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, वाह वाह वाह, बेसुध भीगी बिल्ली से वाह। पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, और निठल्ली दिल्ली से पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, और निठल्ली दिल्ली से हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में। प्रतापगढ़ वालों अब तैयार रहना कि हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में। एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार में। वाह वाह वाह, क्या अच्छा है ना, सही है ना, मजा आ रहा है ना? तो हाँ, एक बार तालियां बजाइए, फिर तालियां बजाइए, मैं पढ़ता हूं, सुने। सुने कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, और निठल्ली दिल्ली से हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। अब मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। कि हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, आखिर किसकी सरकार में। अब सुनिएगा कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, वाह। अशफाकुल्ला गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी, पर अब गंदे। चलिए एक बार तालियां बजाइए, एक बार तालियां बजाइए, मैं पढ़ता हूं कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, बेसुध भीगी बिल्ली से कि हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में। एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार में। अब एक बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे, वाह। अशफाकुल्ला गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे, अशफाकुल्ला गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे, पर अब गंदे हाथ में पड़कर
बन बैठी बाजारों है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। वाह। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इसके कानों में। वाह। बधे हुए हैं हफ्ते इसके कोतवाली क्या और कह रहे हैं? थानों वाह वाह में। वाह वाह वाह। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए। वाह। मरता है तो मर जाए। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए। लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में। वाह हम वाह। किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार बहुत अच्छा है, में। आखिर किसकी सरकार में। एक बार तालियां बजाइए और मैं सीधे सीधे, मेरी एक नज्म है अबाबील, सुनना चाहते हैं ना? हाँ पढ़िए। मैं एक नज्म पढ़ता हूं। मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए। एक नज्म जिसको अल्लाह ने मेरे हाथ से लिखाया और यकीनन ये नज्म मेरी पहचान बनी, और इसलिए मैं ये नज्म पढ़ना चाहता हूं क्योंकि अयूब भाई ने मुझसे ये बात कही थी कि कलीम कुछ सुनाना या ना सुनाना, लेकिन अबाबील वाली नज्म मुझे जरूर सुननी है क्योंकि मैंने उस नज्म को लाइव आपसे नहीं सुना है। प्रतापगढ़ वालों, आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पर इजरायली फौजों का कब्जा। आज के 2 साल पहले मैं भोपाल के एक मुशायरे में था। होटल के कमरे में टीवी चल रही थी और हाशिम भाई, टीवी पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। एक मासूम सा बच्चा 7 साल का, 6 साल का, जिसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, नंगे बदन था, और इजरायली फौजों के सामने जिनके हाथों में AK-47 था, मेरे नौजवानों, वो बच्चा उनके सामने अपना सीना खोलकर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो। जी। जब तक इस बदन में जान रहेगी मैं अपनी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वाह। मैं सोचता रहा कि आखिर कौन सा जज्बा है, कौन सी ताकत है इस 6 साल के बच्चे में, जो नंगे बदन एक ऐसे सिपाही के सामने जिनके हाथों में AK-47 है, ये कह रहा है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो। वो बच्चा जब ये कहता है तो इजरायली फौज का नौजवान उसकी बात पर हंसता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। वो बच्चा वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से एक दुआ मांगता है। वो दुआ कौन सी मांगता है प्रतापगढ़ वालों? उस बच्चे की दुआ में इरशाद, शरीक होना। इरशाद। मैं पढ़ रहा हूं, वो बच्चा दुआ ये मांगता है, सुनिएगा। इरशाद। कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, वाह। ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। क्या कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खून ये दास्ता मैं सुनाऊं क्या किसे। कह रहे? पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में। पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में। कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे। अब अगली बात जो आ रही है उस बच्चे की आवाज पर तायीद करना कि कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब
आएंगे, आसमां से अबाबिल कब कब आएंगे? आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त रात के आधे पहर मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा इस वाक़े का जिक्र करते हुए अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है, अल्लाह से एक दुआ कर रहा है। दुआ कौन सी कर रहा है सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि ये फजा है वही ये जहां है वही, क्या कह रहे? ये जमी है वही ये जगह है वही, बैठ बुराक पे सा तुझ बुरील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, उस मुबारक जमी पर तेरे बंदों के, उस मुबारक जमी पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा जारो कतार रो रहा है, उसकी आंखों से मुसलसल आंसू टपक रहे हैं। वो अपना हाथ फिर से अल्लाह की तरफ उठाता है और एक बात कहता है। जब पूरी दुनिया इजराइल फौजों के खिलाफ नहीं खड़ी होती, जब पूरी दुनिया फलस्तीन को बचाने के लिए आगे नहीं आती, तब वो बच्चा अल्लाह से गुजारिश कर रहा है, एक फरियाद कर रहा है। सुनिएगा अयूब भाई कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा कह रहा है कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू अल्लाह वाला कोई, एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू अल्लाह हवाला कोई, कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मे, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले, के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। अब जो अगली बात वो बच्चा कह रहा है प्रतापगढ़ वालों, इस पर मेरी तायद करना कि कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले, के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, के होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस, ये फिर होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस, ये फिर होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस, ये फिर बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे आसमां से। देखिए यकीनन मेरी नज़्म की कामयाबी इसलिए है कि मेरी ये माँ बैठी हुई है, इन्होंने पूरी रात तालियां नहीं बजाई, लेकिन यकीनन इस पर अगर इन्होंने तालियां दी तो मैं ये समझता हूं कि ये नज़्म पढ़ना मेरा वसूल हो गया। एक बार मेरी माँ के लिए आप सबकी तालियां आनी चाहिए कि होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस, ये फिर होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस, ये फिर बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे आसमां से अबाबिल कब आएंगे। नज़्म खत्म हुई, एक बार तालियां बजा दीजिए सारे लोग।
न कि कल की स्याही, सुनिएगा पूरा मजा आएगा। अभी बेटियों पर नजर पड़ी गई, 56 इंच सीना कहां गया, है ना। मैं पढ़ रहा हूं, सुने। असल में हाशिम भाई मेरे बड़े भाई हैं, वो सब समझ रहे हैं कि मैं कौन सा खेल कर रहा हूं, लेकिन करना पड़ता है। सुनिए कि कल की स्याही न सूखी वाह, थी अखबार की। क्या कहने। अब सुनिएगा, मैं सच बात जो कहने जा रहा हूं उस पर आपकी तायद करना मिलनी चाहिए, तालियां मिलनी चाहिए। कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, वाह, आ गई एक खबर फिर बलात्कार की। तालियां नहीं आनी चाहिए क्या इस पे? कि कल, तालियां बजाइए एक बार। कि कल की स्याही न सूखे थे अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। इज्जतें लुट रही हैं यहाँ रोज अब, इज्जतें लुट रही हैं यहाँ रोज अब, नींद किस रोज टूटेगी सरकार के, नींद किस रोज टूटेगी सरकार के। प्रतापगढ़ वालों, पता है नींद क्यों नहीं टूट रही? नींद इसलिए नहीं टूट रही, सुनिए मेरे भाई, कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, वाह, कि धर्म के ना बनने गई है, कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की इकराए के नाम पर। अब आपकी तालियां मुझे चाहिए। कि आस्थाओं की इकराए के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये। अब अगली बात जो कहने जा रहा हूं उस पर दुआएं मिलनी चाहिए। कि इस सदी में वतन की तरक्की है ये, लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। एक शेर और पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा, फिर आपको शाइस्ता साहिबा को और हाशिम भाई को सुनना है। एक आखिरी बात मैं एक पैगाम के तौर पे नौजवानों आप सबसे कहना चाहता हूं कि लोग मारे गए गाय के नाम पर, लेकिन मेरे नौजवानों बस खुदा पर भरोसा रखो और बढ़ो। वाह वाह, है ना? तालियां आनी चाहिए तो बजाइए। कि बस खुदा पर भरोसा रखो और बढ़ो, बुग़्ज़ नफरत से मुंह मोड़ लो पहले तुम, मुत्तहिद हो के निकलो हर एक राह पर। अगर बात सच्ची हो तो मुझे से एकदम मोहब्बतों से विदा करना। कि मुत्तहिद हो के निकलो हर एक राह पर, खुद को तालीम से जोड़ लो पहले तुम, खुद को तालीम से जोड़ लो पहले तुम। प्रतापगढ़ वालों के गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा। अयूब भाई दोबारा मुलाकात होगी ना? पक्का ना? हाँ होगी, ऐसा कह रहे हैं। कि इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ,
दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो ना हो, जाने हमारी फिर ये वाह। मुलाकात हो ना हो। लेकिन अयूब भाई ने कहा कि दोबारा मुलाकात होगी, इसलिए प्रतापगढ़ वालों मायूसी कुफ्र है मेरी और माएँ और बहनों, मायूसी कुफ्र है, अगर ऐसा आप सबने मुझे सिखाया है, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, वाह दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे वाह। हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दिल से उठा के हाथ दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी। अब इस महफिल में बैठा हुआ एक एक शख्स तालियों से मुझे विदा करेगा कि दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रहीं दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया।